पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र बिहार ही ऐसा राज्य है जहां शिक्षकों की बहाली साल के 12 के 12 महीने होती रहती है। फिर भी अगर सबसे अधिक शिक्षकों की भारी कमी खोजा जाए तो हिंदुस्तान में पूरे टॉप स्थान पर बिहार आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री से बात कर लीजिए ना, तो वो बोलेगा कि हम पर डे हज़ारों शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। अब उससे ये पूछा जाए, आप लोग समझिए कि वो बोल रहा है कि हम पर डे हज़ारों शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, फिर भी हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक शिक्षकों की भारी कमी है तो बिहार फर्स्ट पायदान पर है। अब उन लोगों से पूछा जाए कि कैसे बहाली हो रही है और ये शिक्षक बहाल पर डे हज़ारों शिक्षक हो रहे हैं, तो ये जा कहाँ रहे हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी। मैं उन गधों, उन बेशर्मों को कहना चाहता हूँ जो बिहार के मजाक उड़ाने पर चिढ़ते हैं। अबे बेशर्मों, अबे गधों, जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो उस राज्य का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, वहाँ के लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो और क्या होगा। अपने समाज में अगर आस पड़ोस को ही देख लो, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे और एक आध लोग अनपढ़ होंगे, उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है या नहीं। हमको बताना, अपने दिल से सोचना कि अगर गांव मोहल्ले में सभी लोग पढ़े होते हैं और कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, उन लोगों को आज भी मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं तो सेम टू सेम हाल बिहार का भी है। बाकी स्टेट इससे भी आगे हैं, शिक्षा के मामले में आगे होते जा रहे हैं। तो बिहार का भी वही हाल है। बिहार बल्कि पिछड़ता ही जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में बिहार की शिक्षा में जो गिरावट आई है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हुई है, उसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। तो हम बोल रहे हैं कि इसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो क्या होगा। ऐसे स्थिति में किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए बिहार का मजाक उड़ाया जाता है देश के कोने कोने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस राज्य का शिक्षा व्यवस्था चौपट है उस राज्य का मजाक नहीं उड़ाएगा तो क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्सव मना रहे हैं। मैं बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करता हूँ, स्वतंत्रता दिवस को लेकर हम भी उत्सुक हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार स्वतंत्र है। बिहार में लोकतांत्रिक सरकार है, मैं नहीं मानता। पूरा देश आज़ाद है, पूरा देश में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बिहार में लोकतांत्रिक सरकार है। बिहार में हम लोग गुलाम हैं नीतीश सरकार के। कैसे मान लें कि लोकतांत्रिक सरकार है, कैसे मान लें कि हम लोग आज़ाद हैं, जहाँ पर पटना के सड़कों पर महिला अभ्यर्थियों को, किसी की बहन बेटियों को, वह भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, गर्भवती हैं, पुलिस द्वारा सड़कों पर गिराकर पीटा जा रहा है। विकलांग अभ्यर्थियों को, जो बेचारे हाथ पैर नहीं है, एक कदम भाग भी नहीं सकते, उन लोगों को पटना की सड़कों पर गिराकर पीटा जा रहा है। वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, बच्चों को भविष्य बनाएंगे, देश के निर्माता होता है शिक्षक। वैसे लोगों को सड़कों पर पीटा जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को, गर्भवती महिलाओं को लेडीज सिपाही द्वारा नहीं बल्कि जेंट्स सिपाही द्वारा रोड पर गिराकर पीटा जा रहा है। और कुछ कुत्ते बोलेंगे कि हम लोग लोकतांत्रिक सरकार में जी रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र है, मानते हैं कि पूरा देश लोकतंत्र है, लेकिन बिहार में लोकतांत्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तिरंगे का सम्मान करता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई सम्मान नहीं कर सकता है मैं, लेकिन स्वतंत्रता, ये कोई हमें बोले कि हम लोग स्वतंत्र हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि हम स्वतंत्र हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाऊंगा, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं ही नहीं, तो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाएं। बिहार सरकार जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाटक खेल रही है, जुलाई का अंतिम वीक में नोटिफिकेशन आने वाला था, उसका क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। तो आंदोलन के अलावा इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि इन लोगों का आंदोलन रेलवे वाले अभ्यर्थियों की तरह करना चाहिए, ताकि सरकार की आंखें खुले। और बिना वैसे आंदोलन कर किए ये बेशर्म सरकार सुनेगी नहीं। इन बेशर्मों का कोई ठिकाना नहीं है, ये बेशर्मी की सारे हदें पार कर चुके हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार को बेशर्मी की नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाना चाहिए। सारे बेशर्म एक ही सरकार में, सारे बेशर्म मंत्री एक ही सरकार में कैसे बन गए हैं। मैं यही बार बार सोचता हूँ। एक बात और सोचता हूँ कि ये सारे शाम को अपने फैमिली वालों के साथ न्यूज़ देखते कैसे होंगे। मैं ही बार बार सोचता हूँ। मैं बहुत लोगों से भी बात कर चुका हूँ कि ये सारे जो है नेता और मंत्री हैं, इस शाम को अपने फैमिली के साथ, विशेषकर ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे ये लोग महान पुरुष हैं बिहार के, ये लोग अपने फैमिली के साथ शाम को न्यूज़ कैसे देखते होंगे, हमको यही समझ में आता है। बाकी आप लोगों की राय। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, इतना खुलकर और बेबाक बोलने पर भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं नीतीश सरकार की कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी एक समय था कि नीतीश सरकार को वोट दिया था, लेकिन आज समय उल्टा हो चुका है। समय समय की बात है। मैं ऐसा ही बोलूँगा और बोलता रहूँगा। मुझसे ये नहीं होगा किसी की चापलूसी करे, सरकार बहाली करे, सरकार की तारीफ़ करूँगा, तारीफ में भी वीडियो बनाऊँगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकार समय पर बहाली कर दे, सरकार के सम्मान में एक विशाल रैली निकाली जाएगी पटना में। जय हिंद, धन्यवाद। शेयर कर, हाँ, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए एक बार बेबाक अंदाज के लिए।